एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी प्रिंसेस बहुत ही मन ही मन खुश हो रही होती है और हमारी जो हीरोइन यानी कि यंग शाओ है वो बेचारी बोल रही होती है लगता है ये डर गई। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उल्टा प्रिंसेस उसको रिवार्ड देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वो हमारी यंग शाओ सोचती है कि इसको कोई सुनने में प्रॉब्लम थी, और फुगई बोलता है लगता है उसने आपके मेजरमेंट्स दे दिए हैं। पर चीफ बोलता है कि नहीं, उसने मेज़रमेंट नहीं दिए। अच्छा, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो चीफ है वो वहाँ पे खड़े होके गोल्ड को देख रहा होता है, और हमारी यंग शाओन नीचे घुटनों पे बैठी होती है, और हमारा जो चीफ है वो बोल रहा होता है तुम बहुत बोल्ड हो गई हो, इसलिए तुमने गोल्ड एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें पहले मारना चाहती है और अब गोल्ड दे रही है? तो तभी वो बोलती है कि अरे पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है मरने से, पैसा होगा तभी तो हम जी पाएंगे। और तभी वो बोलता है कि तब वो पीछे मुड़ता है और बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुम्हें मिसट्रीट किया हो इस लाइफ में। और तभी यंग शाओ बहुत बुरा सा मुंह बना लेती है, और फिर वो बोलता है कि तुम इसको कैसे स्पेंड करोगी इस मनी को। और तभी यंग शाओ मनी मन बोलती है मेरे पास एक प्लेस है जहाँ पर मैं इस मनी को यूज़ करूँगी। और मॉडाउन और वो मनी मन सोचती है कि मॉडाउन और उन बच्चों को मैं अच्छी खासी एजुकेशन दे पाऊँगी। और तभी हमारा जो चीफ होता है वो बोलता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम बैक एली ऑफ लॉन्गेटिविटी शाइन में जाके इस मनी को यूज़ करोगी, क्यों, है ना? और तभी हमारी फीमेल लीड अचानक से खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम्हें कैसे पता? और तभी मेल लीड कहता है कि इस दुनिया में जो भी होता है ना वो मेरे अंडर होता है। और तभी वो बोलती है कि तुमने उन सब के साथ क्या किया? हमने बस चीट किया था उन लोगों को, हमने किसी को हर्ट थोड़ी ना किया है। और तभी चीफ बोलता है कि तुम मेरा सर्वेंट हो, तो तुम्हें मेरे साथ लॉयल रहना चाहिए, ना कि कोई भी एरा गेरा आया और तुम उसकी बातों में आ जाओ। अब तुमने उनको एक्सेप्ट कर स्केप करने की कोशिश की थी, मैंने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और तभी हमारी जो यंग शाह है ना वो उसको एक जोर का थप्पड़ मार देती है चीफ को। तभी गोल्ड भी नीचे गिर जाता है, और हमारी यंग शाह कहती है कि मैंने कभी तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुमने जो किया, तुमने कैसे भी मुझे ट्रीट किया, पर तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। और वो वहाँ से भाग के वहाँ से चली जाती है, और वो दोनों के दोनों ऐसे ही देख रहे होते हैं। तब हमारी जो यंग शाह है ना वो इमरती लेडी हॉली हॉल में आती है और मॉडर्न और उन बच्चों को ढूंढने लगती है। वो इधर उधर टेम्पल में मॉडर्न मॉडर्न करके चिल्ला रही होती है, बोलती है तुम्हें मेरी आखिरी फैमिली हो, तुम लोग कहाँ चले गए, कहाँ गए। वो बेचारी रो रही होती है और वो बोल रही होती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे उन बच्चों को मेरे पास वापस भेज दो। और बेचारी जा ही रही होती है, और तभी उसको याद आता है कि जो यून होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि हमारे पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे कि हम लोग पढ़ पाएंगे, हम लोग ब्रेड खा पाएंगे। और तभी वो इतना ज़्यादा सोच के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रो बैठ के रोने लग जाती है। रोते रोते देखते हैं कि बारिश भी होने लग जाती है, बारिश के साथ साथ, और वो भीग रही होती है। और तभी हमारे चीफ अम्ब्रेला लेके वहाँ पे आ जाता है, और चीफ अम्ब्रेला उसके ऊपर करता है। और तभी यंग चाहो उसको देखती है और वो खड़े होती है, उसको मारने ही जा रही होती है। तभी हमारा जो चीफ है वो उसको अपने कंधे पे उठा के वहाँ से ले जाता है। वो चिल्लाती रहती है छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, और वो उसको वेंशू हॉल में लेके जाता है। और फिर जब वो उसको नीचे उतारता है तो वो उसको बहुत मारती है, और तभी हमारा चीफ उसका हाथ पकड़ लेता है, और तभी हमें सुनाई देता है कि कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। और तभी वो जो हमारी यंगशाहो है वो उसके गेट पे जाती है, और तभी हमारा चीफ वो गेट को ओपन कर देता है, ओपन करके उसको अंदर की तरफ धक्का भी दे देता है। और तभी वो देखती है कि वो सारे बच्चे और मॉडर्न उधर ही पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। वो सारे बच्चे उतर आके यंगशाओ के गले लग जाते हैं कि हमने आपको बहुत मिस किया, आपको बहुत मिस किया। और तभी जो मॉडर्न है वो बोलता है फाइनली तुम वापस आ गई, मैं पता है कितना परेशान हो गया था। और तभी जो हमारी फीमेल लीड है वो बोलती है ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और तभी वो बच्चों को देख के बोलते हैं अरे तुम लोग साफ सुथरे हो गए, अब तुम्हें मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती थी। तभी मॉडर्न बोलता है अब हमारे पास अपना आइडेंटिटी है, पता है मिस्टर ने बोला है कि हम अगर अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो हम टॉप के स्कॉलर बन जाएंगे। और तभी युनशो कहती है कि मोटा ही वापस आ गया है क्या? और तभी वो बोलता है नहीं, वो चीफ की तरफ इशारा करता है, बोलता है हाँ ये थे, उनने हमें बोला था। और तभी यंगशाहो भी पीछे देखती है, और तभी चीफ बोलता है मैंने कहा था ना मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा।
उनकी आइडेंटिटी का भी, उनके अपीयरेंस का भी। और तभी जो टीचर होता है वो बोलता है कि चलो चलो क्लास कंटिन्यू करो, तुम लोग क्या कर रहे हो, और वो क्लासेस कंटिन्यू होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारी यंगशाओ है ना, वो वापस से घुटनों पर बैठ के चीफ से ना माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है मैं आज से तुम्हें अच्छी तरीके से सर्व करूंगी, अपनी पूरी सीनियरिटी के साथ सर्व करूंगी। और तभी चीफ बोल रहा है तुम्हें लगता है क्या जिसने मेरे को थप्पड़ मारा वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह पाता है। और तभी वो बोलते हैं प्लीज़ गॉड फादर मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। और तभी जो चीफ होता है वो बोल मुस्कुरा देता है और वो बोलता है कि लो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, बेक फैट ब्रेड खा लो, ये अभी भी गर्म है। और तभी वो हंसते हुए ऊपर की तरफ बैठती है चेयर पे और उसको खाने लग जाती है। और वो पूछती है आप नहीं खाएंगे। और तभी वो बताती है कि मैं एक अनाथ थी, वहाँ पे जब मैं इधर पे आई तो मेरे को मोटाई मिला था, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मोटाई ने मेरी बहुत केयर की है, वो इन बच्चों का भी ध्यान रखता था। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोटाई अपने हाथ पे ना रेड कलर का कपड़ा बांध रहा होता है और जो यंग शाओ होती है वो पेड़ पे बैठ के ना ब्रेड खा रही होती है और वो पूछ रहे थे तुम नहीं खा रहे हो। तभी मोटाई बोलता है मैंने अभी अभी खाया है, तुम रख लो। तो भी वो उसको बोलते हैं एक तो बाइट खा लो। तब वो बोलता है नहीं मैं खा चुका हूँ तुम खा लो। और तभी वो बोलती है ठीक है, और वो खाने लग जाती है। और खाते खाते वो बोलता है कि कुछ नहीं तुम अपना काम करो, पर उसको पता होता है कि उसकी चोट लग गई है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट के सीन में जो हमारा चीफ होता है वो बोलता है कि मोटाई वही है ना जिसके लिए तुम वेट कर रही हो लॉन्गेटिविटी चेन में। तभी हमारी यंक्षा होती है वो हाँ कहती है कि हाँ वो वही है। और तभी वो बोलती है कि बहुत साल पहले वो वहाँ यहाँ से चला गया था, मैं उसके बारे में हर रोज़ सोचती थी कहाँ गया, कैसा है, क्या कर रहा है। पर कुछ साल पहले तो वो मनी सेंड कर देता था, पर उसके बाद वो वहाँ उसके बाद हमारा उससे संपर्क टूट गया और पता है उसने बहुत सारे मनी कमाए, पर हमें सेंड भी करता था मनी कमा के। पर क्या करें, अब तो हमारा संकल्प भी टूट गया, पर मुझे भरोसा है वो एक दिन आएगा। तभी हमारा चीफ है वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मोटाई एकदम ठीक है और सही सलामत है। और तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो पूछते तुम्हें कैसे पता। तभी मोटाई वो हमारा चीफ कुछ भी नहीं कहता है। और तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि क्या मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। तभी हमारा चीफ बोलता है क्यों नहीं। तभी वो बोलती है कि क्या तुम मोटाई हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट तो कर ही दिया करो यार, कमेंट करने में क्या कंजूसी कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।